के लोग ये पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। एक ही उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि 70 साल में जब देश की आज़ादी जब हिंदुस्तान के लोग मांग रहे थे तो गांधी जी के तन पे कपड़ा नहीं था, एक लुंगी थी। आज मोदी जी 3 लाख की जैकेट पहनते हैं, 70 साल का ये फर्क है। भगवान करे, हम तो भगवान से दुआ मांगेंगे, इनके श्री राम से, इनके क्या, हमारे श्री राम है। हम तो श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके अयोध्या में विराजने के बाद इस जनता को, देश की जनता को इतनी सद्बुद्धि मिले कि ऐसे गद्दार लोगों को निकाल के बाहर फेंके। अमूमन ये देखा गया है कि लोग ये पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। एक ही उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि 70 साल में जब देश की आज़ादी जब हिंदुस्तान के लोग मांग रहे थे तो गांधी जी के तन पे कपड़ा नहीं था, एक लुंगी थी। आज मोदी जी 3 लाख की जैकेट पहनते हैं, 70 साल का ये फर्क है। दूसरा, 70 साल की, जब हम 47 से पहले की बात करते हैं देश की आज़ादी की, उस समय आरएसएस का जो संगठन था, जो एक ग्रुप था, जो मैं सब स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि आतंकवादी ग्रुप था देश का। आप उसको दलाल भी कह सकते हो, जो देश के दलाल थे। उन्होंने जब देश की आज़ादी मांगी तो हिंदुस्तान देश की आज़ादी मांग रहा था और वो लोग देश की आज़ादी के खिलाफ थे कि देश आज़ाद नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, देश की आज़ादी के बाद जिस परिकल्पना ने को लेकर ये आरएसएस के लोग हिंदुस्तान चाहते थे, हिंदुस्तान ये तो चाहते ही नहीं थे, लेकिन अपनी एक इनकी परिकल्पना थी। अगर आप बीजेपी की बात करते हैं तो आडवाणी जी और जो बीजेपी पार्टी के जन्मदाता हैं, उन लोगों का क्या हश्र इन लोगों ने किया है, गुजरातियों ने, आपके सामने है। तीसरी बात कि देश की आज़ादी के बाद अगर आज 2024 के वर्तमान में जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैं उसकी बात करता हूँ। जिस परिकल्पना को लेकर 1947 से पहले जिस स्थिति में देश को ये लोग देखना चाहते थे आरएसएस वाले, 2024 के बाद आपको 2025 में अगर बीजेपी जीतती है 24 का इलेक्शन, तो वो देश भारत आपको नजर आएगा। आप अपने आप को संभालिएगा। देश, और रहा संविधान की बात जिसकी सब लोग करते हैं, और आप भी जानते हो, हम भी पढ़े लिखे हैं, आप भी सब पढ़े प्रबुद्ध जन हैं। अगर संविधान 2024 में अगर बीजेपी जीतती है तो ये पूरी तरह ये ढांचा कोलैप्स हो जाएगा। इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। कोई ना रिजर्वेशन की बात करेगा, ना और कुछ। चाइना, किम जोंग, रशिया, इसके अकॉर्डिंग जो सरकारें चाहेंगी, जो रूल्स रेगुलेशन नया थोपेंगी, बोलने की आज़ादी जो छीनेगी, वो आपके सामने वो परोसा जाएगा। और वही एक उसी उसको लेके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। भगवान करे, हम तो भगवान से दुआ मांगेंगे, इनके श्री राम से, इनके क्या, हमारे श्री राम है। हम तो श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके अयोध्या में विराजने के बाद इस जनता को, देश की जनता को इतनी सद्बुद्धि मिले कि ऐसे गद्दार लोगों को निकाल के बाहर फेंके। ना सरकार से कोई अपील नहीं है हमारी, जनता से अपील करनी चाहिए। जनता से अपील है कि हम तो ये कहते हैं, जो ईश्वर अल्लाह को मानता है, जो भगवान को मानता है, वो अपनी बुद्धि पर थोड़ा सा जोर दे और इस देश को देखे कि हम लोग, हम तो आज, मेरी उम्र 62 साल की है, मुझे मेरे परिवार की, मेरी चिंता नहीं है, मुझे मेरे बच्चों का भविष्य, आप सबके बच्चों के भविष्य का सवाल है। उसको सुरक्षित करके जाइएगा, यही आपका धर्म है और यही राजनीति है। देखिए, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि राज धर्म सर्वसित नोई, मन महु माहे मनोरथ हुई। वसुंधरा राजे जी ने जो राजभवन जयपुर में कथा कराई थी, उसका संपुट यही था। लेकिन इनके लिए तो ये तो इस वक्त तो अब आप पूछो मत, ये तो रावण के भी बाप बन रहे हैं। इससे पहले सृष्टि के जन्मदाता जो अल्लाह, इस पैगंबर है, जो भगवान राम है, जो सृष्टि के, ये तो लाने वाले ही वो हो गए, ये हो गए। इससे पहले तो ना राम था, ना राम का अस्तित्व था। ये ठेकेदार लोग हैं, इनसे सावधान रहें, मेरी जनता से अपील है। नमस्कार।